आज मैं आप लोग को घटना चक्र पूर्वावलोकन में फिजिक्स के स्थूल पदार्थों के गुण के PIQ के बारे में पढ़ने जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बरसात की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो पृष्ठ तनाव। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यासों के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होता है? छोटा बुलबुला और छोटा वो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है। एक ही पदार्थ में बने तार जिनमें बीमाएं नीचे दी गई हैं अलग बार एक ही बार से खींचे जाते हैं तो उनमें से किस एक की अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी? तो 3 मीटर की लंबाई और 1.5 mm वाला तार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकाओं की परिघटना नहीं होती तो कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग कर पाता, केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं और पृथ्वी पर नहीं उगते हैं। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ाना। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तब आएगा तो इसका आकार बढ़ जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसम। नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो 3 नंबर छिद्र से। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो वो है शहद। कथन ए है आपका, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। कथन आर है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गति ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो डी ऑप्शन सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। कड़े जाले में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री से पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर भार तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबले जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। तो आपका ये कथन गलत है। बर्फ की
संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल में वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, तो ये कथन भी गलत है। वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पीपत्र कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, तो ये कथन सही है आपका। पानी की आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो 4 डिग्री से। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपृक्त मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सकेंगे, 327 डिग्री सेल्सियस। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो एवोगाड्रो का नियम पे। निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट है कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर, सेकेंड है कंटेनर के कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर। कथन ए है लोहे का गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, तो ऑप्शन सी मेरा सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। लोहे के कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होती है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। एक भारीहीन गुब्बारा में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा तो 0। बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम है, तो घनत्व। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9 भाग। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो उतना ही होगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी के लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बदलेगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगी। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में होता है। थैंक यू।